हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट वाला टॉपिक जिसका नाम है इंस्टीट्यूशन। और हम सेकंड यूनिट पढ़ रहे हैं सोशल स्ट्रक्चर, जैसे कि आपने टाइटल में देख लिया है। और स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और इसके बहुत सारे टॉपिक है इस यूनिट को, और जल्दी से ख़त्म करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो इंस्टीट्यूशन, द कंसेप्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द एंटायर फील्ड ऑफ सोशोलॉजी। अगर जो हम देखें इंस्टीट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पूरी सोशोलॉजी में, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली इट इज़ द कॉन्सेप्ट दैट हैज़ नॉट बीन कंसिस्टेंटली यूज्ड बाय सोशोलॉजिस्ट, बट अनफॉर्चुनेटली जो ये वाला कॉन्सेप्ट है इंस्टीट्यूशन, ये अभी नहीं यूज़ किया जाता सोशोलॉजिस्ट के द्वारा। द इम्पॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड सोसाइटी इज एट द सेम टाइम। अगर हम जान लें इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस यही है कि अगर हम इंस्टीट्यूशन कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, देन हम अपनी सोसाइटी को भी एट द सेम टाइम अच्छे से अंडरस्टैंड रखने की कैपेबिलिटी रखते हैं। रिकॉग्नाइज्ड बाय द ऑल सोशोलॉजिस्ट, तो ये रिकॉग्नाइज किया गया है और जिन्होंने भी इसके ऊपर रिसर्च और जो भी है अपना वर्क किया है, ठीक है। इन फैक्ट डर्किम हैज गोन टू एक्सटेंड टू डिफाइनिंग सोशोलॉजी एज द साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि जो हमारे डर्किम रहे थे उन्होंने बोला था कि जो सोशोलॉजी है वो क्या है, एक ऐसी साइंस है जो कि सोशल इंस्टीट्यूशन को स्टडी करती है। साइंस है सोशल इंस्टीट्यूशन की। तो इंस्टीट्यूशंस होते क्या हैं वो आज की वीडियो में हमने पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद समनर आए, कैलर आए, उन्होंने बोला था फ्लॉकवे आर टू सोसाइटी व्हाट सेल्स आर टू बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, इंस्टीट्यूशन आर इट्स बोन एंड टिश्यू। उन्होंने बोला था जो फ्लॉकवेज हैं वो सोसाइटी हैं, वट सेल्स आर टू बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। जैसे कि सेल्स है ना, एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के सेल्स होते हैं, जैसे फ्लॉकवे भी सोसाइटी के लिए वैसे ही। इंस्टीट्यूशन आर इट्स बोन एंड टिश्यू, बट जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है तो उनकी जो इंस्टीट्यूशन है वो उनकी बोन्स एंड टिश्यू है। सोशल इंस्टीट्यूशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर होता है। स्ट्रक्चर इन अ रिकॉर्गनाइज्ड एस्टैब्लिश्ड पैटर्न ओरिएंटेड टुवर्ड द सेटिस्फैक्शन ऑफ फंडामेंटल human needs and fulfillment of basic social function necessary for the maintenance and preservation of the social order। तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर है जिसमें हम रिकॉर्गनाइज करते हैं, एक ऐसा पैटर्न रहता है, एस्टैब्लिश्ड पैटर्न रहता है, ठीक है। ये कहाँ पर ओरिएंट, किसकी तरफ ओरिएंट होता है, किसको लाइक इसका गोल रहता है, सेटिस्फैक्शन का गोल रहता है इसका, ठीक है। फंडामेंटली जो सेटिस्फैक्शन है, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करना, फुलफिल करना, जो भी सोशल फंक्शन है, बेसिक सोशल फंक्शन, और इसको बहुत नेसेसरी होता है इसमें मेंटेनेंस, ठीक है। सोशल ऑर्डर को प्रिजर्व करके रखना अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, ठीक है। वो सब इसमें इंक्लूडेड रहता है। उसके बाद फॉर्मेशन और एवोल्यूशन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। तो फॉर्म कैसे हुए जो हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन है उसकी, कैसे ओरिजिन हुआ उनका, कैसे बने। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, वी स्ट्रेस ऑन माइंड व्हाट वी रिक्वायर टू गेट दैट, अवेयर अबाउट नीड। पहले क्या होता है, हम हमारे दिमाग के ऊपर, ठीक है, स्ट्रेस होता है, ठीक है। वी स्ट्रेस ऑन माइंड, अपना स्ट्रेस रहता है हमारे दिमाग में। व्हाट वी रिक्वायर टू गेट दैट, हमें क्या करना चाहिए उसको पाने के लिए, हमें क्या करना चाहिए खाना खा हम लाइक खाने को पाने के लिए। जैसे खाना अगर हम हमारे पास नहीं है तो हम क्या करें, पहले तो अर्न करेंगे, देन खाना खरीद कर लाएंगे, देन बनाएंगे। तो वो जो माइंड के ऊपर स्ट्रेस रहता है। अवेयर अबाउट नीड, जिसमें हम क्या करते हैं, अवेयरनेस को प्रोवाइड करते हैं। जैसे अवेयर होते हैं कि हमारी ज़रूरत क्या है, अगर हमें भूख लग रही है तो हमारी ज़रूरत क्या है, भूख को मिटाने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले तो हम उसके बारे में अवेयर होंगे, ठीक है। जैसे खाना चाहिए भूख को। सेकंड स्टेप, अ मेथड रिलेटेड टू फुलफिल द रिक्वायर नीड ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है, पेशेंट बोल रही हूँ, इंडिविजुअल। तो सेकंड में आता है कि क्या करें, उसके रिलेटेड क्या क्या मेथड्स अपनाएं जिसके साथ हमारी जो नीड है वो फुलफिल हो सके, उसको हम अपनी नीड को पूरा कर लें। क्या क्या करें उसके लिए, क्या मेथड अप्लाई करें। इसमें जैसे आ गया पर्सनल आइडिया, हमारे जो पर्सनल आइडिया हमें खुद में दिमाग में आता है क्या करें, ठीक है, वो आते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप आइडिया, आइडिया तो आ गया, उसके साथ क्या होना चाहिए, फ्रिक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल एक्शन। तो हमें कितना जल्दी है जो इंडिविजुअल का जो एक्शन है लेना है।
अगर हमें बहुत बहुत तो ज़्यादा भूख लगी है तो कितना जल्दी एक्शन लेना है हमें, क्विक करना है या फिर स्लो मोशन में करना है वो चीज़ वो। ठीक है, जैसे इसमें कंसेप्ट कैसे फॉर्म हुआ, इंडिविजुअल की हैबिट, कितनी जल्दी उसकी हैबिट फॉर्म होगी। फोर्थ स्टेप, इंडिविजुअल हैबिट इज अडॉप्ट बाय होल ग्रुप और इंडिविजुअल हैबिट। अभी इंडिविजुअल हैबिट तो आ गई, प्लस फ्रिक्वेंसी ऑफ ग्रुप एक्शन, हमारा जो आसपास का ग्रुप है, पूरा ग्रुप है, उसका क्या एक्शन रहेगा, उनकी भी तो फ्रिक्वेंसी जाननी है भाई। हम तो पूरा क्विक करें बट वो स्लो हैं तो फिर नहीं ना चलेगा। इसके लिए ग्रुप का भी एक्शन देखना है। ठीक है, जैसे कि आ गया यहाँ पर फ्लॉकवेज, उसके बाद फ्लॉकवेज तो आ गया और उसके साथ ग्रुप का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ग्रुप के फंक्शंस भी होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद सिक्स स्टेप में कस्टम प्लस एक्सपेक्टेड बाय द होल ग्रुप। हमारे कस्टम तो आ गए, हमने ये भी देखना है हमारे क्या क्या कस्टम है, हमारे जो रिलीजियन कस्टम जो भी कस्टम है वो उसे फॉलो कर ले हैं। अगर हमने फूड तो देख लिया, ठीक है, और हैं हम मुस्लिम और पॉर्क मीट खा सकते हैं, हम नहीं खा सकते ना पॉर्क, तो इसीलिए हमने क्या करना है, हमारे कस्टम को भी साथ ही साथ देखना है, हमारी नीड तो फुलफिल करनी है और कस्टम में रह कर करनी है। ठीक है, उसके बाद कस्टम आते हैं, कस्टम भी हो गए, फिर उसके बाद एक्सेप्टेड बाय द होल ग्रुप, हमारा पूरा ग्रुप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, पहले वो भी देखना है। सोशल वेलफेयर फीलिंग, ठीक है, कोरेशन, तो ये एग्जाम्पल हैं। ठीक है, कस्टम, उसके बाद मॉर्स, देन हमारा बनेगा इंस्टीट्यूशन। ठीक है, उसके बाद बट दिस इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट, ये आप पूरी प्रोसेस स्किप कर सकते हो। तो यस, इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी यहाँ पर आती है जो कि डेफिनेशन, जो कि मैंने आपको मीनिंग समझा दिया और डेफिनेशन आप खुद ब खुद पढ़ के अच्छे से समझ सकते हो, और इसीलिए मैं डेफिनेशन को स्किप करना चाहूँगी और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है विद राइटर नेम। तो नेक्स्ट जंप करते हैं हमारे नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या नेचर है, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं सोशल इंस्टीट्यूशन का। तो पहला है इसका, सोशल इंस्टीट्यूशन आर यूनिवर्सल, जो हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन रहते हैं वो यूनिवर्सल रहते हैं, पूरे वर्ल्ड में पूरी जगह में सेम रहेंगे, कहीं पर भी चेंज नहीं होंगे और सभी जगह पर एक्सेप्टेबल हैं। द बेसिक इंस्टीट्यूशन लाइक मैरिज, कहीं पर भी चले जाओ भाई मैरिज तो होनी होनी है, फैमिली फैमिली तो बननी बननी है, रिलीजन सभी का कोई ना कोई रिलीजन तो रहना ही है, प्रॉपर्टी सभी के पास कोई ना कोई प्रॉपर्टी तो होगी। ठीक है, और दिस इज द जो हमारा यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सल है। ठीक है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी हर एक सोसाइटी की होती है अपनी खुद की। ठीक है, उसके बाद सोशल इंस्टीट्यूशन आर द प्रोडक्ट ऑफ सिक्यूलर एंड रिपीटेटिव फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशन कहाँ से होते हैं, ये क्या है, सेक्युलर और रिपीटेटिव फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप, इसमें सोशल रिलेशनशिप होते हैं जो कि रिपीट होते रहते हैं किसी भी इंडिविजुअल के, तो उसको हम बोलते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशन हैव स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्म, और इसके कुछ स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्म रहते हैं जिसमें हमने रहकर मर्यादा में कोई काम करना है, विच इज सैंक्शन बाय ग्रुप, जो कि एक्सेप्टेबल कर होते हैं बाय द ग्रुप और स्टेट और सोसाइटी, कोई सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करती है, उन नॉर्म्स को फॉलो करती है। ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशन आर मैन मेड टू फुलफिल आर नीड्स, बट सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, मैन मेड होते हैं, हमारे खुद के बनाए हुए होते हैं, बट ये क्या करते हैं, हमारी नीड्स को फुलफिल करते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशन वर्क एज अ मीन ऑफ सोशल कंट्रोल लाइक रिलीजन, मोर्टेलिटी, एजुकेशन, लॉ एक्सेट्रा। सोशल इंस्टीट्यूशन जो रहते हैं वो एक काम करते हैं जैसे सोशल मीन ऑफ सोशल कंट्रोल, जो हमारा सोशल कंट्रोल है, सोसाइटी पे जो कंट्रोल रहता है उसका, उसके ऊपर काम करते हैं, जैसे रिलीजन, मॉर्टेलिटी, एजुकेशन, लॉ। ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशन आर रिलेटिवली परमानेंट, सोशल इंस्टीट्यूशन परमानेंट रहते हैं, दिस नॉर्मली डू नॉट अंडरगो सडन और रैपिड चेंज, और जल्दी ये चेंज नहीं होते, जो इंस्टीट्यूशन सोशल इंस्टीट्यूशन बन गया है वो बन गया है। सोशल इंस्टीट्यूशन आर एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, ये एब्स्ट्रैक्ट होते हैं नेचर में, ये हम फील करते हैं, दे आर नॉट एक्सटर्नल, एक्सटर्नल नहीं होते, विजिबल भी नहीं होते, टेंगिबल भी नहीं होते। ठीक है, इसे हम देख नहीं सकते, बस फील कर सकते हैं। ठीक है, बाय देयर इमोशन। सोशल इंस्टीट्यूशन में परसिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ओरल और नेटर ट्रेडिशन, तो सोशल इंस्टीट्यूशन हम कैसे रखते हैं, ओरली बोलकर भी जो रखे जाते हैं, ठीक है, रिटन फॉर्म में भी रखे जाते हैं। ठीक है, ट्रेडिशंस में जैसे ट्रेडिशनल देखे तो रिटन फॉर्म में होते हैं। ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशन हैव देयर ओन सिंथेसाइजिंग सिंबल, मटेरियल और नॉन मटेरियल, फॉर एग्जांपल द स्टेट हैज़ अ फ्लैग, एम्बल, नेशनल एंथम, रिलीजियल हैज़ इट्स सिंबल। तो उन्होंने बोला है सोशल इंस्टीट्यूशन के अपने खुद के बनाए हुए सिंबल्स होते हैं, मटेरियल, जो कि मटेरियल भी हो सकते हैं, नॉन मटेरियलिस्टिक भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारा फ्लैग हो गया। ठीक है, और हमारा नेशनल एंथम हो गया। ठीक है, जो हमारा रिलीजन हो गया। ठीक है, और रिलीजन में जो सिंबल रहता है, ठीक है, ओमकार डालना, और जो
डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन का सिंबल रहता है, ठीक है, वो आता है उसमें। उसके बाद आते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन आर इंटरलेटेड, एक दूसरे के साथ इंटरलेटेड होते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन इंस्टीट्यूशन रिक्वायर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर रिलेटेड इंस्टीट्यूशन। अगर हम एक इंस्टीट्यूशन को अंडरस्टैंड करते हैं तो उसके साथ हम दूसरा खुद ब खुद अंडरस्टैंड करने के काबिल बन जाते हैं, ठीक है। एवरी सोशल इंस्टीट्यूशन हैज़ सम वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। हर एक इंस्टीट्यूशन के पास अपने कुछ गोल्स रहते हैं, वेल डिफाइंड गोल्स रहते हैं, ठीक है। उसके बाद फंक्शंस आ जाते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन के। तो फंक्शंस में जो पहला फंक्शन रहता है, इंस्टीट्यूशन आर मेड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। इंस्टीट्यूशन क्यों बनाए गए हैं? हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए बनाए गए हैं। इंस्टीट्यूशन कंट्रीब्यूट टू द फुलफिलमेंट ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन नीड्स। जो ह्यूमन की फंडामेंटल नीड्स रहती हैं, ठीक है, बेसिक नीड्स रहती हैं, उन्हें फुलफिल करते हैं। जैसे नीड ऑफ परपिटेशन, सेल्फ परपिटेशन, खुद को आगे बढ़ाना, ग्रोथ में, ठीक है, इंस्टीट्यूशन हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में, ठीक है। और परपिटेशन क्या होता है? कॉन्टिन्यूशन में, और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना, अपनी मेंटली आगे बढ़ना, सभी चीज़ों में दिस इज हेल्प। सेल्फ एक्सप्रेशन में दे प्रोवाइड द एंड प्रिस्क्राइब टू द वे विच मीन्स फुलफिलिंग दैम। तो ये हमें एक ऐसा वे प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम अपने जो नीड्स को, बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड हमारा आता है इंस्टीट्यूशन कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर। ये जो ह्यूमन का बिहेवियर रहता है उसे भी कंट्रोल करते हैं। इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज एंड रेगुलेट द सिस्टम ऑफ सोशल बिहेवियर। इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज करते हैं और रेगुलेट करते हैं जो सोशल बिहेवियर रहता है बंदे का, सोसाइटी में जो बिहेवियर रहेगा उसको कौन कंट्रोल करेगा? हमारे इंस्टीट्यूशन। थ्रू द इंस्टीट्यूशन द अनएक्सपेक्टेड स्पॉन्टेनियस एंड इरेगुलर बिहेवियर ऑफ पीपल इज रिप्लेस्ड बाय एक्सपेक्टेड पैटर्न एंड सिस्टमैटिक एंड रेगुलर एंड प्रेडिक्टेबल बिहेवियर। अगर इंस्टीट्यूशन है तभी अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर को किस में चेंज हो गया है? एक्सपेक्टेड में, स्पॉन्टेनियस पैटर्न में, इरेगुलर रेगुलर में, प्रेडिक्टेबल बिहेवियर में चेंज हो गए हैं ये सभी बिहेवियर। दस द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ऑफ द इंडिविजुअल आर रेगुलेटेड बाय इंस्टीट्यूशन। तो इसीलिए जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कौन से होते हैं? एक बंदे के साथ एक बंदे के दूसरे बंदे के साथ जो रिलेशनशिप रहती है, ठीक है, वो जो इंडिविजुअल के रिलेशनशिप रहते हैं वो कौन रेगुलेट करता है? हमारे इंस्टीट्यूशन। दे मेक क्लियर टू द मेंबर व्हाट इज अलाउडेड और व्हाट इज नॉट। तो वो क्या करते हैं? क्लियर करते हैं मेंबर को क्लियर करते हैं कि क्या अलाउड है और क्या नहीं अलाउड है हमारी सोसाइटी में। व्हाट इज डिजायरेबल, व्हाट इज अनडिजायरेबल, क्या डिजायरेबल है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। दिस इज पर्टिकुलर ट्रू फॉर द गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन। ज़्यादातर ये काम पर होता है गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन में। इंस्टीट्यूशन सिंप्लीफाई एक्शन फॉर द इंडिविजुअल। In since the institution prescribe a particular way of behavior for the fulfillment of basic need। जैसे कि मैंने आपको बताया इंस्टीट्यूशन क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, एक ऐसा रास्ता बताते हैं कि बिहेवियर, हमारे बिहेवियर को रास्ता बताते हैं कि आप अपनी नीड्स को कैसे फुलफिल कर सकते हो। दे सेव मच ऑफ आवर एनर्जी एंड टाइम ऑल्सो। अगर ये इंस्टीट्यूशन बने हैं, हम इसे फॉलो करेंगे तो ये क्या करेंगे? हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जी को सेव कर लेंगे और हमारा समय भी इससे सेव हो जाएगा। दे अवॉइड कन्फ्यूजन, जो हमारी कन्फ्यूजन बनी रहती है उसको अवॉइड करते हैं, ख़त्म करते हैं। अनसर्टेनिटी एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू अ सिस्टम एंड ऑर्डर इन सोसाइटी। तो उसमें क्या, किसमें कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं? सिस्टम एंड ऑर्डर्स जो रहते हैं सोसाइटी के, उसमें। इंस्टीट्यूशन असाइन रोल्स एंड स्टेटस टू द इंडिविजुअल। इंस्टीट्यूशन क्या एक बंदे को रोल देता है, एक स्टेटस देता है। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ द सोशल बिहेवियर कंसिस्ट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेफिनेट नॉर्म्स। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन में क्या होता है? सोशल बिहेवियर में क्या आता है? एस्टैब्लिशमेंट होती है डेफिनेट नॉर्म्स की, ठीक है, नॉर्म्स है जो वो स्टैब्लिश होते हैं। दीज नॉर्म्स साइन स्टेटस, पोजिशन एंड रोल फंक्शन इन विच सच बिहेवियर, ठीक है। तो ये जो नॉर्म्स रहते हैं वो साइन करते हैं स्टेटस एंड पोजीशन एंड रोल और फंक्शन एक बंदे का, उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग। जैसे इंस्टीट्यूशन में फैमिली आई, मैरिज आई, एजुकेशन, प्रॉपर्टी, डिवीजन ऑफ लेबर, कास्ट, रिलीजन, प्रोवाइड सम सोशल स्टैंडिंग फॉर द इंडिविजुअल कंसर्न, ठीक है, उसके कंसर्न के अकॉर्डिंग उसको स्टेटस मिलेगा, ठीक है, जैसा वो बंदा होगा। इंस्टीट्यूशन कंट्रीब्यूट टू यूनिटी एंड यूनिफॉर्मिटी। और इंस्टीट्यूशन के साथ क्या यूनिटी को प्रमोट करता है। इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट द रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल आर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनिटी एंड यूनिफॉर्मिटी फाउंड इन द सोसाइटी। तो जो इंस्टीट्यूशन रहता है वो रेगुलेट करता है, जो बंदे के आपसे रिलेशन है उनको रेगुलेट करेगा, जिसके साथ बंदा का से क्या होगा, बंदे को ज़्यादातर बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा, यूनिटी करेगा एंड यूनिफॉर्मिटी करेगा सोसाइटी में। उसके बाद मैनिफेस्ट फंक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन। एवरी इंस्टीट्यूशन हैज़ टू
a type of manifest function, the pursuit of its objective और इंटरेस्ट। पहला होता है उसके ऑब्जेक्टिव और उसके इंटरेस्ट, दो टाइप के उनके फंक्शन होते हैं। पहले तो अपना ऑब्जेक्टिव, अपना गोल, अपना इंटरेस्ट, उसको क्या करना होता है, परस्यू करना होता है। परस्यू क्या करना होता है, अचीव करना होता है, ठीक है। द प्रिजर्वेशन ऑफ इट्स ओन इंटरनल कोहेशन सो दैट इट मे सर्वाइव, तो उसको प्रिजर्व करने रहते हैं जो अपने अंदर के जो भी ख्वाब, जो कि उन्हें सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। अगर उसका ड्रीम होगा तो उसे जिंदा रखने में हेल्प करेंगे, भाई मैंने वो ड्रीम को अचीव करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ स्टेट मस्ट सर्व इट्स सिटीजन एंड प्रोटेक्ट इट्स बाउंड्री, जैसे कि एक स्टेट को क्या करना होता है, अपने जो सिटीजन्स रहते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक है। एट द सेम टाइम स्टेट मस्ट स्केप द डेंजर ऑफ इंटरनल रेवोल्यूशन एंड एक्सटर्नल कॉन्क्वेस्ट, तो उसके साथ ही साथ स्टेट को स्केप करना, बाहर निकलना होता है जो डेंजर आया है इंटरनल रेवोल्यूशन का और एक्सटर्नल जो अंदर जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं स्टेट के बाहर जो चल रहे हैं, ठीक है, वो सभी डेंजर से उसे स्केप करना रहता है। द नेगेटिव फंक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन, नेगेटिव फंक्शन क्या है, इंस्टीट्यूशन में कॉज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑल्सो, ये हार्मफुल इफेक्ट्स भी कॉज कर सकता है। दे डू नॉट अंडरगो चेंजेस इजली, चेंज नहीं कर सकते हम इंस्टीट्यूशन को ईजिली एंड क्विकली, जल्दी से चेंज नहीं कर सकते। इवन इफ द सर्कमस्टांसेस डिमांड चेंजेस, अगर हमें जो सर्कमस्टांसेस है अगर वो डिमांड करें ना चेंजेस, तब भी हम अच्छे ईजिली नहीं चेंज कर सकते, ठीक है, इंस्टीट्यूशन को। व्हेन दे बिकम टू कंजर्वेटिव दे रिटार्ड प्रोग्रेस, अगर वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव बन जाए ना तो वो जो प्रोग्रेस हो रही है उसे रिटार्ड कर देते हैं, रिटार्ड रोक देती हैं, ठीक है। दे मीन हैम्पर द ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ द पीपल, वो क्या करते हैं, हैम्पर, हैम्पर क्या होता है, बैरियर बनते हैं। जो ग्रोथ रहती है पर्सनैलिटी, किसी भी लोगों की जो पर्सनैलिटी रहती है उनके जो ग्रोथ रहती है उनमें बैरियर बनेंगे, रुकावटें बन जाएंगी, ठीक है। लीजन एंड कास्ट कैन बी मैंशनड here as the example to show how they often discourage people to achieve, इसमें रिलीजन एंड कास्ट की एग्जाम्पल आती है। तो यही था आज की वीडियो में और हमारे इंस्टीट्यूशन टॉपिक में मोस्टली। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। टिल देन बाय बाय, आई विल सी इन अनदर वीडियो, बाय बाय एवरीवन।